परसेंटेज जिंदगी में कभी मायने नहीं रखे है कि आईएएस को फार्म भरूं कि ना के नींबाराम का आईएएस में तो आता ही हुनिया को नहीं कन खोटी वेगे ना परसेंटेज से सिलेक्शन होता है। भाई मरत मरे बाप की गुबट काटनो है कि मान ली भूर की भैंस मरी हाथ ली भैंसा 2 दिन तक नहीं चरी पर मारे पड़ोसी गो दादो मरियो और मिट्टी देर पुटा आंदई चूर में बाट को भरियो। डोडो की तस्करी को अब ये क्षेत्र छोड़ रहा है, गेंगों को अब ये क्षेत्र छोड़ रहा है, फोगड़ों की धरती के लिए वाटरशेड मूवमेंट है। हम अपनी नकारात्मकता और नशा की प्रवृत्ति को पीछे छोड़कर और सकारात्मकता और शिक्षा की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। जो धोला पोतियाला बैठा है अंगी धोली उजली जकी शाख है ए आमड़ा ने एक नाम कमार दियो है, विष्णु जाति ने पर्टिकुलरली वो दियो है हिनानी। तो हिनानी नाम कोई एक दिन उन्हीं मिलियो है, आंगी सैकड़ों वर्षों की तपस्या मिलियो है। इन्होंने प्रतिदिन सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और हमको ये चीज दी है। इनको भी अपने पुराने बुजुर्गों ने दी है लेकिन इन्होंने अभी तक उसको चला के रखा है। छोटी 5 लीटर पानी में हिनान करनो भी में धोतिया पोतिया आपका धोर त्यार एकदम बुगला हो जानो आमनी कमाई है। और हम क्या दे सकते हैं, हमें आगे वाली आने वाली पीढ़ी को क्या ट्रांसफर कर सकते हैं, क्या स्थानांतरण करना है, किस विरासत को सौंप कर जाना है। आज की इस शिक्षा सेमिनार का, इस वाचनालय का यही उद्देश्य है। अंग्रेजी में एक टर्म है वाटरशेड मोमेंट। आज का ये जो वाचनालय का शुभारंभ है इस फोगड़ों की धरती के लिए वाटरशेड मोमेंट है। हम अपनी नकारात्मकता और नशा की प्रवृत्ति को पीछे छोड़कर और सकारात्मकता और शिक्षा की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। ये टीम आगाज के द्वारा ये जो कर्तव्य जो पूर्वक निर्वहन के लिए ये जो वाचनालय का शुभारंभ है, मैं मानता हूं कि इस वाचनालय के द्वारा हम सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक दिशा में आगे जाएंगे और नकारात्मक शक्तियों को पीछे छोड़कर इस मारवाड़ के इन फौजड़ों के इन उज्जवल वस्त्र वाले बुजुर्गों की कीर्ति को इतना आगे पहुंचाएंगे कि आने वाली पीढ़ियां कहेगी कि आए थे कुछ कर गए, हम समय व्यर्थ नहीं करेंगे। टीम आगाज युवा साथी और हमारे इस क्षेत्र के शिक्षाविद के साथ साथ बहुत संवेदनशील कवि जिन्होंने संवेदनाओं को अपनी काव्य की राजस्थानी मारवाड़ी में भी बहुत अच्छी तरह से पिरोया है। आदरणीय छोगाराम जी, मैं चाहूंगा आप एक बार खड़े होइए सबके सामने और इनके लिए छोगाराम जी के लिए जोरदार तालियां बजाए। अभिषेक जी इन छोगाराम जी के सुपुत्र हैं। मैंने बहुत पहले मुकाम मंच पे इनकी एक कविता सुनी थी जिस कविता में उन्होंने बहुत सुंदर अभिव्यक्ति 2 लाइन कही थी मृत्यु भोज पे। वो लाइनें किस प्रकार से थी आप ध्यान इस बात पे गौर देना। ये मारवाड़ी की 2 लाइनें थी कि मान ली भूर की भैंस मरी हाथ ली भैंसा 2 दिन तक नहीं चरी पर मारे पड़ोसी गो दादो मरियो और मिट्टी देर पुटा आंदई चूर में बाट को भरियो। ये संवेदनशीलता समाज की जो बढ़ रही संवेदनहीनता और लेकिन पशुओं में भी जो मूल गुण है वो संवेदनशीलता है, उसको दिखाने वाली इनकी 2 लाइनें हैं। उन्हीं के सुपुत्र देश के प्रतिष्ठित कॉलेज दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से शिक्षित और सही मायनों में आदर्श काम करने वाले हमारे छोटे भाई समान अभिषेक जी। आज के दिन हमारी आगाज की जो कोर टीम है उसकी 5 प्रतिमूर्ति हैं। मैं चाहूंगा कि जोरदार इनके लिए तालियां बजाई जाए और आप अपनी जगह से खड़े होकर इनका अभिवादन करें, खड़े होकर इस पे जिसको कहते हैं स्टैंडिंग ओवेशन। इतना जबरदस्त काम किया है। भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। ये 5 युवा हम सब की सकारात्मक भावना का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं। इन सब ने अपने मन में दो चीज होती है। एक तो क्या होता है कि किसी की कोई लाइन है उसको मिटाने की कोशिश करना, लेकिन एक होता है उस लाइन के समानांतर लंबी लाइन खींचने की कोशिश करना। और इन्होंने इस लाइन को जिस प्रकार समानांतर लंबी लाइन खींचने की कोशिश की है, मैं हृदय से सब लोगों से मेरे मन में एक भाव है कि इस लाइन में मिटाना नहीं है, इस लाइन को बढ़ाते ही जाना है और उस नकारात्मक प्रवृत्ति और नशे को इतना पीछे छोड़ देना है, इस लाइन से इतना आगे बढ़ जाना है कि क्षेत्र का इस मारवाड़ का ना फोगड़ा ने पूरे विश्व में एक पहचान दिलानी है। माली समाज ने एक संस्थान शुरू किया था, माली समाज संस्थान सुमेर स्कूल मां मंदिर में। वहां से हजारों बच्चे जो हैं बैंकिंग में सेलेक्ट हुए हैं और भी बहुत सारी एसएससी परीक्षा में सेलेक्ट हुए हैं। मैं चाहता हूं कि ये आगाज फाउंडेशन, मैं इस आगाज फाउंडेशन को कहूंगा कि आगाज
फोगड़ों का उद्धार फाउंडेशन, ये फोगड़ों का उद्धार करने वाला फाउंडेशन है। और मैं चाहता हूं कि इन फोगड़ों की धरती में जो हमारे सामने जो बालिकाएं बैठी हैं, हमने अपनी बहनें बैठी हैं, जो अपने भाई बैठे हैं, इन सबको वो विश्व की चकाचौंध की जो चीजें हैं वहां पे इनका नाम हो, लेकिन जड़ें जो हैं वो इसी जगह से जुड़ी रहें। ये हम आगाज फाउंडेशन के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में जिस क्षण ठान लेता है कि मुझे अब से केवल और केवल अच्छा काम करना है, मैं अच्छे कामों पे आगे बढ़ूंगा, मुझे लगता है उस दिन वो उस सिर्फ अपना नहीं, अपने परिवार का और समाज का कल्याण करने का मार्ग चुनता है। मैं चाहता हूं कि आप सब भी जितना भी समय मौका मिले, बहुत सारे शिक्षाविद हमारे पूजनीय गुरु के समान यहाँ पे विद्यमान है, मोहन जी पवार साहब, इतने सारे जिनका मैं नाम लेना एक एक का मतलब संभव नहीं है। ये सब के सब अपने आपने आदर्श जीवन जिया है। हम सब के मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान पबाराम जी, लांछन का दाग नहीं है, कोई इनके ऊपर अंगुली उठा के नहीं कह सकता कि पबाराम ने ये कर दिया है, ये इनकी उपलब्धि है। क्यों? क्योंकि इनके माँ पिता ने जो संस्कार दिया था और जिन संस्कारों को अपनी जिंदगी भर जिया है। कभी एक घटना किसी चीज का संदेश नहीं होती है, जीवन ही संदेश होता है। पबाराम जी का जो जीवन है हम सबके लिए अनुकरणीय और संदेश, और हम सबका ध्येय होना चाहिए कि हम इस क्षेत्र में इसमें कि हजारों श्रीचंद पूनिया, हजारों अरविंद करवासरा खड़े करेंगे, जो आगे बढ़कर अपने अपने क्षेत्रों में अपने क्षेत्र का नाम करेंगे, साथ ही इस समाज की इस भूमि के उद्धार के लिए भी उतना ही प्रयत्न करेंगे। मैं यहाँ पे घूमता हूँ, आता हूँ, कोई छोटी मोटी चीज में कोरोना में रामणे तो बड़ी एक समस्या है कि हर आदमी हर चीज ने दो तरीके देखे, भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। लेकिन जब संकट का काल आता है, इस मातृभूमि को, मरुभूमि को, इस फोगड़ों की आवश्यकता होती है। मैं गुजारिश रहेगी कि जो भी बालक बालिका यहाँ से आगे बढ़ता है, कृपया उस संकट के समय यहाँ आ जाएं, संघर्ष के दिनों में इन फोगड़ों का साथ दे दें। बाकी फोगड़े संघर्ष में किसी से कम नहीं, इतने शुष्क क्षेत्र में भी ये खड़े हैं, तो ये जो लोग हैं यहाँ के, ये भी फोगड़ों से कम नहीं है। यहाँ पे किसी के पास मेहनत की सफलता का शॉर्टकट नहीं है। अरविंद श्रीचंद जी कह रहे थे डोडो की तस्करी को भी ये क्षेत्र छोड़ रहा है, गेंगों को अब ये क्षेत्र छोड़ रहा है। अब यहाँ पे वाचनालय खुलेंगे, अब यहाँ पे आगाज टीम है वो आगे बढ़ेगी। अब इस क्षेत्र में केवल और केवल सकारात्मक कार्य होगा, नकारात्मक शक्तियों को पीछे छोड़ने का काम हम करेंगे। और कोई बाहर का आने वाला नहीं है, आलोचना किसकी कितनी कर दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब स्वयं काम करेंगे, जब स्वयं सकारात्मक शक्तियों को आगे बढ़ाएंगे, सकारात्मक लोगों को आगे बढ़ाएंगे, तभी कोई परिवर्तन आएगा। मैं टीम आगाज का, टीम भोजासर का, जिसके सरपंच साहब आदरणीय पूरमचंद जी यहाँ विद्यमान हैं, और बाकी सभी शिक्षित युवा साथी जो इस भोजासर गांव के रहने वाले हैं, सुनील जी, और भोजासर स्कूल में जिस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, जिनके बारे में यदाकदा हमें सुनने को मिल जाता है, प्रिंसिपल आदरणीय कैलाश दान जी, मैं सबका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि अगर गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा थोड़े में थोड़े रो दे, जो होते ना है न कीजिए, और हमें अपने आप को कम नहीं मानना है। ये परसेंटेज की सब चर्चा कर रहे थे, परसेंटेज जिंदगी में कभी मायने नहीं रखते हैं अगर आपके मन में इच्छा शक्ति है। मेरे 10वीं में 62%, 12वीं में 54%, BA में 53% और MA में 52% है। हमेशा घटते ही क्या, कोई बढ़िया कौन गणा। पर मुझे पता था कि मैं जिस संकल्प को ठानूंगा, जो मेरे मन में संकल्प धारूंगा, उस संकल्प को अवश्य पूरा करूंगा। मेरी लाइफ की, मैंने कहा ये चीज एक जो है इसको मैं यूनिक बनाऊंगा, चाहे मैं किस भी स्कूल से पढ़ा हूं। भाई एक हंसी मजाक की बात है, ये कोई छोरो UPSC को पहला, आजकल तो ऑनलाइन हो गया सिस्टम, पहला प्रिंटेड फार्म आऊं दो, 20 रुपया को फार्म आऊं दो। UPSC की सब परीक्षा वास्ते एक ही फार्म हूं दो, मार्कशीट आलो। तो एक आदमी वो फार्म लाउंड गयो, डाकघर में मिल दो 20 रुपया को, बेटा फार्म ने लियो और कहा फार्म ले भर जमा करावे, गाड़ी कन्ने पूरे पूछो गए के है कि IAS को फार्म भरूं, के नाम के कि नींबाराम, ये नींबाराम का IAS में तो आज तक हुनिया को नहीं, कन खोटी वे गए। वो नींबाराम आज IAS है दिल्ली में, उसी जो वित्त मंत्रालय है उसमें टॉप की जो GST की पॉलिसी बना रहे हैं पूरे देश की। छोटा नहीं मानना है अपने आप को। एक मारवाड़ी में दो है कि गिर को करे रे कंथड़ा, हिरण किशो घी खाए, आ कचरे और पून भखे, वो घोड़े सु आगो जाए। हमें दौड़ने के लिए घोड़ा होने की आवश्यकता नहीं, हम हिरण ही अपने आप में पर्याप्त हैं। हम आंख और पून भक्कर भी सब दौड़ को आगे जा सकते हैं। एक ऐसा ही हिरण आपके सामने खड़ा है। हम हजारों की संख्या में यहाँ जो फोगड़ों के लोग हैं, मैं आपको एक
आह्वान करता हूं कि हम किसी भी प्रकार से, किसी भी सूरत में, किसी से भी कम नहीं है। परसेंटेज की, मार्कशीट के परसेंटेज में मत जाइए, सिर्फ और सिर्फ अपनी क्षमता पे, अपने ईमानदारी के किए हुए प्रयासों पे ध्यान रखिए। मैं दिल्ली पे तैयारी कर रहा था, बहुत मिनिमल रिसोर्सेस, मेरे घर वालों का, ईश्वर की वरदान था कि घर वालों का, बड़े भाइयों का, माताजी पिताजी का पूरा सहयोग था। तैयारी जब कर रहा था तो हम बैठे तैयारी करते थे, बस पंखा कूलर कुछ नहीं था, एक पंखा था, कूलर नहीं था, एक छोटा सा रूम था, किराए पे लेते थे। हमारे एक दोस्त था यही अपने एरिया का ही, उसके पिताजी सेल टैक्स में इंस्पेक्टर थे। अब सेल टैक्स इंस्पेक्टर तो थे जगह लगभग जानो ही हो के मामलों है, तो वो भी तैयारी करना आयो। वो कह के थे रूम में कुकर रोई में तो हाई को आवे नहीं। मैं भाई मान तो घणो ही आवे, हाँ मैं दिल्ली में ही जगह मना ढूंढ टेकन ने मिल गई, आ कम नहीं है मानने तो, हाँ घणो ही आवे, आ किताबड़ी मत मैं बेटा, हाँ जो जाने के जाम्बू जी करी कोई। तो अब वो आदमी भी जाऊं दे, नहीं 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 नहीं, मैं तो पहला कूलर लाऊंला, कुर्सी लाऊंला, टेबल लाऊंला, मैं नीचे एक दर्री बिछोड़ भी बैठ पड़या। मैं भाई लिया बढ़िया है, कद कद मैं ही थे, मैं ठाडी वायर ले ला और क्या करा। मैंने 10 दिन भी सब व्यवस्था जुटाने में लगाया, बढ़िया फ्लैट लियो, किराए माते 30,000 रुपया महीने किराया, और रुपया घनी घर और तकलीफ क्या, वो तो घर गयो करे भी तो वो 1 महीना 2-3 महीना फिर और कहने नहीं आई तो दिल्ली सिस्टम सही नहीं, मैं तो जोधपुर जाके तैयारी करूंगा, यहाँ पे बैठेगा नहीं। मैं भाई तेरी मर्जी है, के सका तो कहूँ एक था कि कूलर छोड़ दू, मैं कई दिन में हवा मेरी तेरी तो बहुत 10 दिन फुट आर कूलर ले गयो क्यों भी। पर बात आई कि सुविधा, आपका बच्चा अगर सबसे पहले सुविधा की डिमांड कर रहा है तो मान के चलना कि उसके मन में पढ़ाई का ध्येय कम है, पढ़ाई के दिखावे का ज्यादा है। कूलर मांगे नहीं जाऊं दे समझ लेनोगे, इन्हें पढ़ाई वालों घणो बात है को इन मन में, ओ वही आपने 2 बार खोटी करी है ना परसेंटेज से सिलेक्शन होता है, ना सुविधाओं से सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन केवल और केवल इच्छा शक्ति से होता है, और इच्छा शक्ति जितनी दृढ़ होगी उतना ही आपके ब्राइट चांसेस है। गारंटी कहेंगे कोई नहीं है। मैं 20 साल की उम्र में तैयारी करने बूझ गयो, ठाई नहीं होंगे, दिल्ली में खाई जगह कोचिंग है, बूर जार भी तो उतर धर्मशाला गयो, धर्मशाला रूम को दी में तो रूम दाई को नहीं लड़र। एक खुणे में एक आदमी रुकुड़ो बिंग हाथ रुक्यो बन गयो, हूं मेरे हाथ रोक लाऊं थे रूम इन मना कन करूं, मेरे हाथ तो रोक सकूं तो तेरे हाथ रोकन भलाई रोक ले, मारे कहीं कौन है। 5-7 दिन धर्मशाला में रहा, बजार कुनी हो धोदार कमरो लियो करियो की ठा नहीं हो। पर जिनके मन में अगर इच्छा है तो सस्ते तो भगवान बनावे, भगवान के वास्ते बैठो, भगवान भी रास्ता बनाने तो हाथ दे, और भगवान दिया बतिया जो तमने मांगो थोड़ी करे। स्वयं पे विश्वास होना चाहिए, ईमानदारी का संकल्प होना चाहिए, और ईश्वर जो है वो आपके साथ हमेशा था, है और रहेगा। और किसी का भला करने का, भलाई के लिए आपने आगे बन उन्हें मतलब वो आजकल तो समस्या क्या होगी कि भाई मरत मरे बापी को बट काटना है, दूसरे ने बताओ वास्ते करे। नहीं, कोई भी आपकी शिक्षा की उपलब्धि जो तैयारी है ना, वो दूसरे को बताने के लिए नहीं कर सकते आप, वो केवल और केवल स्वयं के लिए होगी। जब आपका कंपटीशन आपसे होगा, जब आप खुद से कंपटीशन करोगे, किसी और को दिखाने के लिए बिल्कुल नहीं करोगे, तभी आपके जीवन में कुछ परिणाम आएगा, सकारात्मक बदलाव आएगा। बहुत सारे लोग यही गलती कर बैठते हैं कि तो गाड़ी चढ़े कौन दिल्ली वाली भी पहले गया हूं तो आईएएस की तैयारी करूं, क्या करी होते हैं आईएएस की तैयारी। मैंने 3 साल दिल्ली में रहा, सिलेक्शन के दिन तक मैंने कभी किसी ये नहीं कहा कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं। क्या करो दिल्ली में कोई तैन मांदा कोई मिल जाए तो एमए करा सा, कहते कोई मिल गयो एमए तो बैठे जोधपुर में गणे होगी, एमफिल करा क्या करा। मैंने कभी ये नहीं बोला किसी को मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं। आपका संकल्प कमजोर होता है, आप दिखावे में पड़ जाते हैं, लोग आपको अलग नजरों से देखने लगते हैं। नहीं, हमें सामान्य ही रहना है। आपने ई फोगड़े को वही हिरण रणो है, आप विशेष नहीं। हाँ, हम तो बस विशेष अवसर पे विशेष हैं, हम इन सब लोगों के साथ बैठकर विशेष हैं। अपने जो जड़ है उनके साथ हम विशेष हैं, जड़ से कटकर हम कुछ विशेष नहीं, हम एक मृत प्राणी हैं। सामान्य रहना है, और जिसे कहता ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाए। ये मेहनत करने का जिसके मन में संकल्प होगा वो नया नाम करेगा। लार ला तो बे कूलर टेबल भले ही भेड़ा करो कि तिजार है, बे घना ही मिले दुकान वाला काम कूलर बेचनो है, टेबल कुर्सी बेचनो है, और थाने रुपया है तो दे दो ले लो, बाकी अड़ी को नहीं। ठीक है, 3 वर्ष हम वहां रहे, किसी एक दिन हमने कूलर के लिए 1 रुपया नहीं लगाया। ये नहीं है कि हमने क्या किया, बात ये है कि हम कितना विशेष तौर से, साधारण तरीके से हम अपने आप को कर सकते। कोई भी व्यक्ति कुछ भी करना चाहे, आपके अंदर संभावना है, ये मत समझो आप संभावना है, लेकिन ये भी नहीं है कि आपकी संभावना है घरवाला मत पहले दिन दानागिरी कर तो आईएएस तैयारी करूं, बढ़िया भाई करे, पर माँ बाप मत लोनागिरी करे। तो हमें अपने आप को विनम्र नम्र अंत तक रखकर ये सब चीजें करनी है। जो भी जिस क्षेत्र में जाना चाहें, अपार संभावनाएं हैं,
एक अंग्रेजी की कहावत है, टॉप इज ऑलवेज एम्प्टी। शीर्ष हमेशा खाली रहता है, शीर्ष पे कोई अधिकार करके नहीं बैठता है। आप चाहो तो उससे आगे जा सकते हो, रिकॉर्ड बना सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन ध्यान इतना रहे, आंख में हो स्वर्ग लेकिन पांव जमी पर टिके हो। हमें धरातल से जुड़ा रहना है। प्रत्येक मनुष्य जो है आपके सामने जो आ रहा है, वो गेल्लो है, गुंगो है, भोड़ो है, जेड़ो भी है, वो आपकी तिरस्कार का पात्र नहीं है, वो आपके सम्मान का पात्र है। आप उसको अगर सम्मान दे रहे हो तभी आपकी सब प्रकार की जो संस्कार और शिक्षा, उसका सामर्थ्य या उसकी जो सफलता प्रतीत होती है। पूजा सर ग्रामवासियों की टीम को के उद्देश्य जो मुझे बहुत अच्छी बात लगी थी, अभिषेक जी ने कहा कि सर अब परसों आए थे मेरे पास कि सर मैं सभी लोग छींटा कैसे एक दूसरे की उंगली उठाने लगे, लेकिन हम किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहते हैं, हम नकारात्मक शक्तियों को पीछा छोड़ना चाहते हैं। जो यहाँ पे 000007 प्रकार की जो गैंग बनी हुई है, इस गैंग संस्कृति को मुक्त कर शिक्षा की संस्कृति पे आगे बढ़ाएंगे। तो मैं टीम आगाज को यह कहना चाहूंगा कि आप जनता की मांग और डिमांड पे ये तय कर लीजिए, ऐसी की ऐसी लाइब्रेरी पूरी की पूरी मैं मेरी तरफ से एक बनवा दूंगा इस क्षेत्र में, फड़ौदी क्षेत्र के फोगड़ों के लिए। जहां भी आप तय करेंगे पूरी की पूरी लाइब्रेरी जो सब सुविधाओं के साथ आपको मैं प्रायोजित करवा दूंगा। और उसके अलावा जो काम हुआ है उसके लिए ये टीम निश्चित रूप से साधुवाद की पात्र है। एक बार फिर मैं मेरी वाणी को विराम देने से पहले भारत माता का जयकारा बोलूंगा। भारत माता की, भारत माता की।